हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स और टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आर डी शर्मा से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है, द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग 4 वॉल्स ऑफ अ रूम एट 70 पैसे पर स्क्वायर मीटर इज ₹157.50। द हाइट ऑफ द रूम इज 5 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम इफ दे आर इन रेशो 4:1। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, 4 वॉल्स की। एक रूम के 4 वॉल जो हैं उसकी कॉस्ट आ रही है ₹157.50 और पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जो है वो 70 पैसे है। और साथ में रूम की हाइट मुझे दी हुई है जो कि है 5 मीटर और लेंथ और ब्रेथ का रेशो दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मुझे मालूम है कि लेंथ और ब्रेथ रेशो में है, तो मैं इसको एक्स की फॉर्म में लेट कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया है कि लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो 4x और 1x है। अब देखिए यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है, तो टोटल कॉस्ट कैसे आती है। तो देखिए अब हमें यहाँ पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ 4 वॉल को अगर हम कॉस्ट पर मीटर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगी टोटल कॉस्ट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एरिया ऑफ 4 वॉल को अगर हम मल्टीप्लाई करें कॉस्ट पर मीटर से तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। अब एरिया ऑफ 4 वॉल होता है 2L + B मल्टीप्लाई H, और यहाँ मल्टीप्लाई कॉस्ट पर मीटर हमें गिवन है जो कि है 70 पैसे। तो 70 पैसे को मैं इस तरह से लिखूँगा रुपीज़ की फॉर्म में, इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो गई यहाँ पर रुपीज़ में 157.50। देखिए यहाँ पर ये रुपीज़ की फॉर्म में, तो मैंने इसको भी रुपीज़ की फॉर्म में लिखा है, जबकि क्वेश्चन में मुझे पैसे की फॉर्म में दिया हुआ था ये। अब यहाँ पर हम लेंथ और ब्रेथ को हमने जो रेशो था हमने माना हुआ है 4x और 1x, तो यहाँ पुट कर लेंगे। तो L की जगह पर आ जाएगा 4x और B की जगह पर आ जाएगा 1x और इनटू H। अब यहाँ पर H लिखना है तो H यहाँ पर गिवन है, द हाइट ऑफ द रूम इज़ 5 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 0.70 इक्वल टू 157.50। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस कर लेते हैं इसको पहले, तो ये हो जाएगा 5x, 4x + 1x 5x मल्टीप्लाई 5 इंटू 0.70 इक्वल टू 157.50। अब देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं तीनों की, तो 5 2 = 10 और 10 5 = 50। तो यहाँ पर आ गया 50x मल्टीप्लाई 0.70 इज इक्वल टू 157.50। अब यहाँ पर इन दोनों के मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ देखिए इसको पॉइंट को हटाकर मैं नीचे लगा देता हूँ 100। तो ये 1 0 से 1 0 ये कट गया, फिर 1 0 से 1 0 ये कट गया। तो यहाँ पर 5x मल्टीप्लाई 7 ये हमारे पास बचता है इज इक्वल टू, ये इक्वल है 157.50। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाता है 35x इज इक्वल टू 157.50। अब x निकालने के लिए हम 35 को अपॉन में ले आएंगे, तो 157.50 अपॉन में 35। इसको हटाकर फिर यहाँ पर हम 100 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट थी। तो 1 0 से 1 0 ये कट जाता है। आगे हम इसको कट कर लेते हैं 5 से। तो जब हम 5 से इसको कट करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 315 और यहाँ पर 5 से कट करेंगे तो यहाँ आ जाता है 7। उसके बाद देखिए यहाँ 7 से काट लेते हैं, 7 × 7 और यहाँ इसको 7 से काटते हैं तो यहाँ 7 4 जा और यहाँ पर रहता है 7 5 जा। तो इस तरह से हमारे पास बच जाता है। यहाँ पर अब ऊपर बचता है 45 और नीचे है 10। तो x की वैल्यू जो है इस तरह से आ जाती है 4.5। तो x की वैल्यू आई है 4.5। अब यहाँ पर हम लेंथ और ब्रेथ आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू, अब लेंथ ऑफ रूम जो था वो मेरा था 4x, तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 4.5, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाता है यहाँ 18 मीटर, क्योंकि 45 4 जब 180 होता है, ठीक है। तो फिर एक के बाद पॉइंट लगेगा राइट हैंड साइड से तो 18 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं ब्रेथ ऑफ रूम, ये हमारा था 1x, तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई 4.5, तो इस तरह से आ जाता है 4.5 मीटर। तो इस तरह से लेंथ और ब्रेथ दोनों जो है वो हमने निकाल ली हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आएगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।